मसीह खुदाउन के बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सब पर खुदाउन की सलामती हो। We welcome you in our program Youthful Melody to God, खुदा के लिए जवानी का राग। और हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं इस ब्लेस्ड सीजन के लिए, यानी खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश का, विलादत अल मसीह के इस सीज़न के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़, यंग पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, बहुत ही खुदावंद के बाबरकत परस्तार हैं, गॉस्पल वर्शिपर्स हैं, और खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में एक अमेजिंग और एक ब्लेस्ड टेस्टिमनी रखी है, और खुदावंद उनकी आवाज़ों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो खुदा की हम्द और सताइश करें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि कलाम भी हमें सिखाता है कि अब वक्त है कि खुदा के जो परस्तार हैं वो खुदा की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही सच्चे परस्तारों को ढूंढता है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में मेरी मुराद वर्शिपर अथवाल ब्रदर से, जिनका ताल्लुक साहिवाल से हैं। हम वेलकम करते हैं भाई मून को और भाई नैयर को अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड में। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। थैंक यू सो मच। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के और बरकत टीवी के, पास्टर जी के, आपके और पूरी मीडिया टीम के लिए। खुदावंद सभी को बहुत बरकत दे, अपनी कुदरत और जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। आमीन। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मून हमारे साथ मौजूद हैं और भाई नैयर हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक मैं बता चुकी हूँ साहिवाल से। इनके बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जो आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पर और YouTube पर सुनते हैं, और मुझे उम्मीद है आप अपनी बरकत को रिसीव करते हैं, जिनमें बहुत ही खूबसूरत गीत जेड़े यस्सु दे लहू च रंगे गए, बहुत ही बाबरकत गीत है, मैंने पर्सनली सुना है और बहुत ब्लेसिंग को रिसीव किया। बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं। और एक और बहुत खूबसूरत गीत यस्सु को आराम और उच्चियाँ शाना वाला, बहुत खूबसूरत इनके गीत और मजीद गीत आ रहे हैं। तो आप ज़रूर उन गीतों को भी सुने। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुआ से, और दुआ में रहनुमाई भाई मून करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप आसमानी, खुदावंद इस दिन, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया खुदावंद, कि हम इस रफ़ाकत में खुदावंद तुझे याद कर सकें। और खुदावंद आज का दिन, आज का खुदावंद हमारा मिल बैठना बाइस से बरकत हो खुदावंद, उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो हमें देख रही हैं खुदावंद। और यीशु के नाम से खुदावंद आज की वर्शिप तुझे पसंद आए खुदावंद। आज का हमारा मिल बैठना खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद मकबूल ठहरे खुदावंद। और आज हम खुदावंद जो सीखें, और खुदावंद बहुत से लोग जो हमसे खुदावंद कुछ सीखना चाहते हैं खुदावंद, खुदावंद आज का दिन बाबरकत हो उन लोगों के लिए खुदावंद जो इस प्रोग्राम को देखते हैं खुदावंद, सुनते हैं। और खुदावंद बरकत टीवी के लिए बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद, और सिस्टर एंजला रोबन के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद इसी तरह वो तेरे नाम में, तेरी कुदरत और तेरे जलाल में बढ़ती चली जाए। यीशु के नाम से सब कुछ मांगा और बड़े मान से पा लिया। आमीन आमीन। सो मेरा सवाल भाई नैयर से है। तो भाई लाइक व्हिच वन वाज योर फर्स्ट जेड़े यीशु दे लहू च, ये आपका सबसे पहला गीत था? जी, इससे पहले एक हमारा और सॉन्ग था, उसका टाइटल था, वो पंजाबी सॉन्ग था, उसका टाइटल था यीशु तेरा नाम मैं लेंदे रहना है, मैं तेरा दीवाना तेरा मस्ताना। वो गीत भी बड़ा खूबसूरत गीत है, वो हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी गीत आपका बहुत खूबसूरत था। अच्छा, दैट वाज योर। और ये कैसे दिल में आया भाई मून, हमें इस बारे में बताएं कि कैसे आपके दिल में आया? क्या स्टार्ट से ही ये डिजायर थी कि लाइक वर्शिप करनी है और लाइक स्पिरिचुअली खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है? कैसे आपके दिल में वर्शिप का आया? तब हम 8th क्लास में थे, तब स्कूल टाइम हमारा चल रहा था, तो हमें नहीं पता था कि खुदावंद ने हमारे अंदर ये ब्लेसिंग रखी है। तो ऐसे ही बज़्म अदब होता था स्कूल में फ्राइडे वाले दिन, तो कोई शेर, कोई गाना सुनाता था, कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता था। तो एक दिन ऐसे ही हमें एक गीत था, किसी भाई ने गाया, वो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला भाई हमें ये लिख के दें। तो कहते हैं आप लोगों ने क्या करना है, आप कौन सा गाते हैं? तो हमने कहा हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप वैसे ही लिख दें हमें। तो उसने हमें लिख के दे दिया, लेकिन उसने फिर सर को बताया कि ये लोग मुझसे गीत लिखवा के गए हैं, ये लगता है गाते हैं, ये बताते नहीं हैं। तो सर कहते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों ने गाना है, वरना मैं आपको बहुत मारूंगा। तो हम दोनों भाई घर गए और हमने जाकर उसकी प्रैक्टिस की, और हमने जब वो गीत गाया बज़्म अदब वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, तो फिर हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला स्कूल की तरफ से। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने हमें प्यार दिया। और फिर हमें जितने खादिमीन हैं उनसे पता चला कि
आपके लिए खुदा की बुलाहट है और आप वर्शिप, खुदावंद ने आपको चुना है उसकी वर्शिप के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए। आप गा कर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तो ये इस तरह हमें पता चला। अच्छा, तो बेसिकली स्टार्ट ही से वर्शिप करते थे कि नहीं, पहले कुछ टाइम किया सेकुलर वगैरह? इससे पहले हम लोग लोकल जो सॉन्ग्स होते हैं बड़े सेकुलर करते जी थे। सेकुलर बहुत ज़्यादा किया। दरबारों पे जाके हम लोग पीछे ताड़ियाँ लगाते थे, ताड़ियाँ बजानी हम लोगों ने। तो हमारे जो उस्ताद जी थे वो कहते थे कि ये करो वो करो, ऐसे ऐसे बहुत जाके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो घराना था वो एक हम बुत घराने से थे। ओह, तो अच्छा। हम दरबारों पे जाते थे, वहाँ पे पंजाबी च कहते मत्था टेकना, वो मत्थे टेकना सी, वो करना, चादर चढ़ानियाँ, कभी इधर कभी किधर कभी किधर, ऐसे मतलब। लेकिन लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन था यार कोई कमी गल नहीं बनता, है। कोई कमी है किसी गल दी है ना, वो हम सोचते रहते। कभी मेरे भाई ने हमारे पास काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम स्कूल लाइफ में थे ते मैं ते ब्रदर मून असी दोने साइकिल ते जो जाते सी ते कदी मून ने चलाना, कदी मैं चलाना, कदी मैं थक जाना, कदी मेरा यार मून तू चला। अच्छा। मतलब ऐसा हम आगे बढ़ते जा रहे और मतलब एक दो दफ़ा ना जब हम आगे बढ़े ना तो मुझे आवाज़ आई, नैयर, मैं क्या मून तू आवाज़ हमारी जाना, खैर आप तो सही जान रहे ना। तो मतलब ऐसे आवाज़ आई कि तुम मेरे हो, वाह, ऐसे आवाज़ दे के हमें बुलाया प्रेज द गया। लॉर्ड। तो मैं क्या मून आज दी आवाज़ कोई अलग सी यार। मून जब मैं और मून हम जब घर में गए, हम लोगों ने प्रेयर की और खुदा के रूह ने हमें छुआ। और तब जब मैंने प्रेयर की, ब्रदर मून ने, हमने दोनों ने, भाइयों ने प्रेयर की, फिर हमें ये आवाज़ आई खुदा की कि तुम मेरे हो, और तब से हमने फिर ये छोड़ा। दैट्स रियली ग्रेट। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उस आवाज़ को सुना। आवाज़ आती है, लिखा है कि उस वक्त जब खुदा का बंदा जो सामुएल नबी है, सामुएल को आवाज़ आती थी तो वो एली काहन के पास चले जाता था कि शायद उसने तो बड़ी बात है कि आप उस आवाज़ को सुने और समझें कि ये आवाज़ किसकी तरफ से है। और खुदा कलाम फरमाता है कि तुम मेरे हो, मैंने तेरा नाम लेकर तुम्हें बुलाया, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और ये बड़ी बात है कि खुदावंद आपका नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि खुदावंद ने आपको इसलिए बनाया ताकि आप उसकी सताइश करें। तो जैसा कि आपने बताया कि बैकग्राउंड, यानी आप दोनों फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी फैमिली में से स्टैंड लिया कि भाई फैमिली को चेंज करना है, जिंदा खुदा की प्रस्तुत करनी है। तो कलाम भी फरमाता है तू तौबा कर तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो आपने ये इनिशिएटिव लिया घर में कि भाई हमें खुदा की आवाज़ आई है। अब हमने यशुआ की किताब में लिखा है, कहता है फैसला कर लो कि तुमने किसकी प्रस्तुत करनी है। वो उस वक्त उनके पास दो ऑप्शंस थे और कलाम फरमाता है अच्छा इंसान अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकाल लेता है। खुदावंद हमें ऑप्शंस भी दे देता है, अच्छी और बुरी चीज़ की तमीज़ भी दे देता है। अब वो हम पे सिलेक्शन छोड़ देता है कि क्या हम नेकोबत की पहचान के फल को खाते हैं या जिंदगी के दरख्त से फल को खाते हैं। तो आपने उस वक्त फैसला कर लिया कि हम तो जिंदा खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे, और रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। तो हम इस चीज़ के लिए आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सो भाई मून, आप हमें बताएं क्या डिफरेंस रहा उस वक्त के गाने बजाने में और अब जब आप खुदा, मैंने लिटरली आप लोगों की वर्शिप सुनी हुई है। आप दोनों भाइयों ने बड़ा अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में भी गाते हैं एंड देन आप कलाम से वाकिफ होके गाते हैं। दैट्स रियली वंडरफुल और हम इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या आपको चेंज खुद फील हुआ? क्योंकि जितने हमारे नौजवान आज बेटे बेटियां देख रहे हैं वो किसी वजह से सेकुलर को छोड़ना नहीं चाहते। आई डोंट नो क्या रीज़न है, शायद उन्होंने अभी तक खुदा के इस जलाल का एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आपने जिन्होंने जलाल का एक्सपीरियंस किया है, आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब हम स्कूल में थे गाने भी गाते थे, तो उसके बाद जब हम प्रॉपर छोड़ के जब खुदावंद की वर्शिप की तरफ आए तो इब्लीस ने बहुत बड़ा अटैक किया, गुर्बत का अटैक, और हमारे माली हालात इतने उसने ख़राब किए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बोला अब जो कुछ भी है हमारे गले यीशु के लिए। अब हम वापस इसमें या गानों में, या हमें बहुत ऑफ़र हुई शादियों पे गाने की, और भी काफ़ी मेलों पर गाने की ऑफ़र हुई कि आप यहाँ आएँ गाएं। ऐसा हुआ कि एक दो दफ़ा मुझे बाहर की कंट्री से लोगों की कॉल आई, सऊदी अरेबिया से एक बंदे की कॉल आई, कराची में से कोई फ़िल्म बन रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे कॉल की कि भाई के ना हमें आप दोनों के वोकल चाहिए, आप लोग अच्छा गाते हो भाई, तो वोकल चाहिए। मैं कहा नहीं भाजी, सारी दुनिया सानू देख रही है तो चंगा नहीं लगता, तो असी अपने खुदा दी प्रस्तुत कर दें।
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ है। मैं कहा नहीं चाहे दरवाजा बंद हो चाहे दरवाजा खुला हो लेकिन जिंदा खुदा हमें देख रहा है तो Wonderful. हमने छोड़ दिया तो नो ऐसा नहीं हो सकता। रियली ये बहुत बड़ी बात है। और कलाम फरमाता है कि जो चीज़ें मेरे लिए फ़ायदा मंद थी मैंने मसीह में उनको अपने लिए नुकसान समझा। अब वो आपके लिए अच्छा बेनिफिट था। आपने कहा कि इब्लीस सबसे पहले आपको आपके वीक पॉइंट को पकड़ लेता है जब आप खुदा उनके साथ चलने का अहद करते हो, क्योंकि आप मतलब इब्लीस की प्रस्तिश छोड़ के आए थे। कलाम के मुताबिक दो तरह की प्रस्तिश है, एक इस जहां के खुदा की है और आपने उस जहां को सीधा सीधा टाटा बाय बाय कह दिया, इनकार कर दिया, तो उसने आपके वीक पॉइंट को फाइनेंशियली आपको बहुत क्राइसिस में लेके गया। और ये कलाम की बड़ी हम आपको अप्रिशिएट करते कि आपका ईमान उसमें कायम रहा। इतने हर्डल्स में भी आपने खुदा के ईमान में पुख्ता रहे और आपने उस चीज़ को ना छोड़ा। समटाइम्स कलाम फरमाते हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखने वाला खुदा की खिदमत के लायक नहीं, और आपने इस चीज़ को बखूबी वो किया। और बड़ी अच्छी भाई शेयर कर रहे हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली लेकिन उन्होंने मसीह में उन सब चीज़ों को अपना नुकसान समझा। और आज खुदावन ने, मैं समझती पहले भी शायद गाते होंगे लेकिन वो चीज़ नहीं थी। खुदावन जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलते, खुदावंद को फॉलो करते, फिर दुनिया आपको फॉलो करती है। खुदावंद आपको शोहरत भी देता है, इज्जत भी देता है और दौलत भी देता है। और खुदावंद ने आपको इसी तरह ब्लेस भी किया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमारी उनसे बात हो रही थी ना तो मुझसे कॉल कर रहे थे, कहते नहीं भाजी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 5 ਲੱਖ ਪਾ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ मैं कहा नहीं यार भाजी इस दिन इकट्ठे भी नहीं देखे ना ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ थे। मैं कहा नहीं हमारा गाना हमारी प्रस्तिश करना हमारे जिंदा खुदा के लिए, आज से ये धन ये सब कुछ जो कुछ भी है हमारा मन हमारे यीशु के लिए। तो यकीन करें कि जब से वो काम को छोड़ा है खुदा पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में खुदा ने कमाल पवा के रख दिया बच्चे गाँव और तो आवाज में ब्लेसिंग भी रखी। खुदा की शुक्र, मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे बढ़कर का कि कुछ लोग समझते हैं कि मिनिस्ट्री में पैसों के साथ चलती है। यीशु मसीह के लिए दीवाना होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, फिर जाके बात बनती है। कहना तू सांभी रख अपनी अमीरी सजना, सानू बड़ी औखी लबी है फकीरी सजना। सो जो यीशु के लिए फकीर बन जाते हैं, जो यीशु के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त वर्शिप के दरमियान खुदा ने मुझे और मेरे भाई को हीलिंग और डिलीवरेंस की ताकत दी है। और जब हम प्रेयर करते हैं खुदा बड़े बड़े काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाकई आपने जब जिंदा खुदावंद को अपने लिए चुन लिया तो खुदावंद आपके वसीला से। और भाई ने कहा कि लाइक ये बड़ा कन्फेस करना कि आप कह रहे हैं कि मैंने इकट्ठे इतने पैसे भी नहीं देखे, इंसान लालच में आ जाता है। क्योंकि इतनी मैं अब देख भी रहा हूँ कि हमारे घर में इतनी परेशानी है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने खुद किया गया, नहीं मैंने नहीं करना, मैंने खुदा का काम करना है और मुझे जलाल की दौलत कहता है मुझे तेरी शहादतों से ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से होती है। तो कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने खुदावंद से ऐसी मोहब्बत रखनी है। और मैं इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी अच्छी आपकी टेस्टमनी लगी। और आपने पहले बताया कि उस वक्त लाइफ में पीस नहीं था। अब पीस भी, आप फैमिली भी खुश होती है, सेटिस्फाई है। जी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक कि जब हमारे रिलेटिव, हमारे जानने वाले जब हमारी उस गुर्बत को देखते थे या हमारे हालात को देखते थे, कहते यार कोई गल नहीं फिर की है, एक बार तुसी कर लो ना, एक बार पैसा तो ले लो, जो पैसा आ गया तो फिर सब कुछ ताड़ा हो जाना है। मतलब ये वो मैंने कहा नहीं, वो देगा तब भी हमारा खुदा है, वो नहीं देगा वो तब भी हमारा खुदा है। सारा जग पावे मैनू छड़ जाए पल्ला तेरा नहीं हो छड़ना। सो ये बात है। तो मैंने कहा नहीं ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि ये खुदा हमें लेके बढ़ रहा है आगे। आमीन। और जब आना है खुदावंद के साथ तो पूरे डेडिकेशन के साथ आना है कि नहीं अब हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर हम देखें लूत की बीवी ने घर का लालच करके थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा लेकिन खुदावंद को ये चीज़ पसंद। जब आपने एक चीज़ को छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। और जब आप अपने जो तवक्कुल है खुदावंद पे डाल देते हैं तो खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर आपको ब्लेस करता है। इसी के साथ वक्त हो जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और एक खूबसूरत गीत भाइयों से सुनेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें हो रही थी। और कलाम फरमाता है जो थोड़े में दयानतदार है उसे बहुत सा दिया जाता है। और जो ब्लेसिंग, जो दौलत खुदा की तरफ से मिलती है वो बाबरकत होती है, पुरसुकून होती है, इत्मीनान होता है, सेटिस्फैक्शन होती है। और दुनिया की चाहे आपके पास जितनी भी दौलत हो, अगर आपके पास जलाल की दौलत नहीं है तो मैं समझती हूँ वो दौलत में बरकत नहीं होती। मिसाल 16 बाब उसकी 24 आयत खुदा का जिंदा कलाम बताता है कि खुदा की कुदरत दौलत बख्शती है, उसमें गम नहीं खुशी है। प्रेज द लॉर्ड।
तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि जब हम दूसरा मतलब करते थे तो वो जब पैसे हमें मिलते थे, जब हमारी पॉकेट्स में आ जाते थे, जैसे कार लैके आ जाने सी, वो पैसे साड़ियाँ बीमारियां तो लग जाते सी। वो पैसा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था, वो पैसा हमें ख़त्म करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह में आगे बढ़े, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आवाज़ दे के बुलाया कि आप मेरे हो। और जब हम किसी जगह पे जाते थे तो कोई हमें 10 रुपया भी देता थे ना, वो हमारे लिए लाखों हो जाते थे। इतनी उसमें अमाउंटिंग, इतना उसमें मस्सा होता था कि वो ख़त्म होने के नाम नहीं। बाबरकत हो जाता था, बरकत के साथ लोगों ने दिया। और जो पहले था उसमें आपने बताया कि आपकी फैमिली में बीमारियों भी लग जाता था, कोई बरकत नहीं थी। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि खूबसूरत गीत भाइयों से हम सुने। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो बुत परस्ती है ये हमारे घर से स्टार्ट हुई। और ये जब हमारे घर में मेला लगता था तो हमें ना क्रिसमस का पता होता था ना ईस्टर का, तो हमारी जो एक्साइटमेंट थी वो मेले के लिए थी। तो हम शॉपिंग मेले वाले दिन करते थे कि मेला आ रहा है, शॉपिंग करनी है ये वो। अच्छा। तो हम इन चीज़ों का तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे हम। लेकिन जैसे ही खुदावन में हम आए हैं, बल्कि हम सजदा करते थे खुद जाके कब्रों पर, लेकिन जैसे ही खुदावन ने चुना है और तब से लेकर आज तक हम खुदावन के नाम को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत बात इन्होंने की। मतलब इतना खुदा से दूर थे कि वो कह रहे हैं कि हमें क्रिसमस, मैं समझती हम कुछ जो नामी क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, उनको क्रिसमस या ईस्टर का पता होता है। लेकिन यू आर सेइंग कि इतना हम इन्वॉल्व थे बुत परस्ती में कि हमें अपने खुदा की जो मेन हमारी जो सर्विसेज है इनका भी नहीं पता था। लेकिन खुदा वाकई वादों में सच्चा खुदावंद है कि उसने अपनी बरकतें, अपना इल्म, दुनिया के जो इल्म रखने वाले, हिकमत रखने वाले, उनसे छुपाकर हम निकम और बेवजूदों पे जाहिर कर दिया। और खुदा ने कहाँ से आपको उठा लिया, गूरे से उठा कर खुदा ने तख्त पर बिठाया। और ये कितनी बड़ी खुदा की शुक्रगुजार आपका मैं रियलाइज करती होंगी कि भाई हम तो जानते ही नहीं थे, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि हम उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं जिसे हम जानते हैं और पहचानते हैं। तो आइए खूबसूरत गीत भाइयों से सुनते हैं और अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। सदा सिद्क यकीन दे नाल बंदिया, तू नाम यसू दा लैंदा रहे, हर रात तेरी हमवार होवे, भावें जिन्ना मुश्किल पैंदा रहे। ओनू दुनिया दे दुखां तो आराम रवेगा, जिदे लबां ते यीशु जी दा नाम रवेगा, जिना लबां ते यीशु जी दा नाम रवेगा। ओनू दुनिया दे दुखां तो आराम रवेगा। हंजुआ न कीती जो दुआ नहीं रुक दी, हंजुआ न कीती जो दुआ नहीं रुक दी, हन्ना वांगू मंगिए आस नहीं टुट दी, हन्ना वांगू मंगिए आस नहीं टुट दी, आस नहीं टुट दी। जदों कर कर खुलदा कलाम रवेगा, जदों कर कर खुलदा कलाम रवेगा, जिना लबां ते यीशु जी दा नाम रवेगा, जिना लबां ते यीशु जी दा नाम रवेगा। ओनू दुनिया दे दुखां तो आराम रवेगा। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत गीत गाया, जिना लबां ते यीशु जी दा नाम रवेगा।
उन्हें हर तरह के दुख से खुदावंद बचाएगा, क्योंकि कलाम फरमाता है गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जिंदा खुदावंद का पल्ला छू ही लेते हैं वो शिफा को पा लेते हैं। आमीन। और कलाम फरमाता है कि जब शरीयत की किताब पर हमारा ध्यान ज्ञान रहता है तो खुदावंद अपने लोगों को सरबुलंद करता है। जैसे खुदावंद ने भाइयों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, और हम लिटरली कलाम को अगर देखें तो जब खुदावंद छू लेता है तो तब्दीली यकीनी है। जरूर खुदा तब्दील करता है। अगर आप कहते हैं कि खुदा ने छू लिया और आप तब्दील नहीं हुए तो ये बात कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि जब खुदावंद छूता है तो खुदावंद नस्लों को तब्दील कर देता है, नस्लों को बाबरकत कर देता है। और जब इन नौजवानों ने, आज हमारा एक ये ट्रेंड है कि बच्चे का अच्छा बाकी घर के साइड डिसीजन बच्चे ले लेते हैं, लेकिन जब खुदा को कबूल करने की बात आती नहीं हमारे पेरेंट्स कहेंगे। तो कलाम फरमाता है कि जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आ रहा है, जब आप स्टैंड लेना चाहें तो खुदा उन नौजवानों को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये अपने घर के नौजवान थे, बहुत कम उम्र में इन्होंने ये स्टेप लिया और अपने घराने को इन्होंने हर तरह की बुत परस्ती की लानत से बचा। खुदा के पाक रूह ने इन्हें इस्तेमाल कर आज ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सो जैसे कि आप वर्शिपर हैं, मैं भाई नैयर से चाहूँगी कि आप आज हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक वर्शिपर की स्पिरिचुअल लाइफ होना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्शिपर्स की लाइफ स्पिरिचुअल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो लहू और मांस की नहीं है। हमारी जो जंग है वो अनदेखी ताकतों की है जो हमें नजर नहीं आती। तो इसलिए यीशु मसीह से रूहानी हथियारों को लेना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वर्शिपर्स की लाइफ में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स आपको देख रहे हैं जब आप सामने पुलपट पे हैं, स्टेज पे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। वो बहुत सारे लोग हैं वो आपको देखकर चेंज होना चाहते हैं कि अरे यार भाई अगर ये कर सकता है तो खुदा मेरी लाइफ में क्यों नहीं कर सकता, तो कर सकते। इसलिए एक वर्शिपर्स की लाइफ में प्रेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी। वंडरफुल। और मुझे आपके लिटरली अब खुदा ने आपको ब्लेस किया, लेकिन मुझे आपकी वो टेस्टमनी जब आप बोलते हैं तो वो एक टेस्टमनी पे मैं बैकअप चले जाते, एक फ्लैशबैक जाता है कि आपकी टेस्टमनी यू वर सेइंग कि हम जानते ही नहीं थे, लेकिन जब जाना तो फिर आपने कहा मुझे खरस्तस मिल गया, अब दुनिया कुछ भी गए हमें खुदावंद मिल गया। सो अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें, लेकिन मैं चाहूँगी कि भाई मून हमारे साथ शेयर करें, जैसे कि हम एक ब्लेस सीजन को एंजॉय कर रहे हैं, खुदावंद की इस ईद को मनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज भी उसको बताना चाहती हूँ, सिर्फ महज अपने घरों को तैयार ना करें, सिर्फ जो दूसरी मटीरियलिस्टिक प्रेपरेशंस है वो ना करें, बल्कि अपने दिलों को तैयार करें। तो आज भाई अब आप क्रिसमस के मतलब को जानते हैं, आप जश्न विलादतुल मसीह को अब आप यकीनी तौर पर जानते हैं, आप क्या मैसेज व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि क्रिसमस हमारा कपड़ों के साथ या अपने लिए कुछ लेना, अपने लिए कुछ बनाना, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। वंडरफुल। तो हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो वर्शिपर्स हैं हमारे, जितने भी खुदावंद के लिए गाते हैं, बजाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जैसे कि हम दुनिया के सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग गाते हैं और ये वाले सॉन्ग गाते हैं मसीही सॉन्ग, तो हम ये दोनों इकट्ठा काम हम नहीं कर सकते। यस। तो इसके लिए हमें अलग होना पड़ेगा। यस। क्योंकि दाऊद नबी ने कलाम मुक़द्दस में 66 जंगें जीती हैं, तो जब वो वर्शिप करता था खुदावंद से छुड़ाता था, तो वर्शिप का दूसरा नाम जंग है। तो इस जंग के लिए फिर हथियार बांधना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात भाई ने एंड पे हमारे साथ शेयर कर दी कि कलाम फरमाता है कोई इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, और एक चश्मे से कभी दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता। आप इस दुनिया के खुदा को और आसमानी बाप को राजी नहीं कर सकते। ज़रूर है कि आप एक से मिले रहेंगे और एक को छोड़ेंगे, जैसे इस घराने ने बुत परस्ती को छोड़ा और हकीकी खुदा की प्रस्तिश की और पूरे दिल से खुदा उनकी प्रस्तिश करें। सो मैं एक बार फिर भाई नैयर से पूछना चाहूँगी कि आज वो हमारे सेट पर मौजूद हैं, आप ये प्रोग्राम पहले देखते रहे हैं, और आज आप क्या व्यूज शेयर करना चाहेंगे? आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके यूथफुल मेलोडी पर? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा और हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पर आके बरकत टीवी पर, और आपसे मिलकर, आपकी मीडिया टीम से मिलकर खुदावंद आप सभी को बहुत बरकत दे। और देश व देशों में, अदर कंट्रियों में देखने वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं, आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और खुदावंद के नाम को और आगे बढ़ाएं, ताकि वहाँ तक खुदा की नाम पहुँच सके, वहाँ तक खुदा का नाम जलाल खुदावंद अपना जाहिर करें इन लोगों पर
जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते, जहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते, खुदा लेकिन इस चैनल के जरिए हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, तो प्रेज द खुदा लॉर्ड। बरकत और हम दे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, भाई साहिवाल से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बड़ी दूर से आए हैं और लिटरली आई फील कि लोग भी आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते थे। खुदा ने बहुत कम टाइम में, क्योंकि जब आपने पूरे तौर पे अपनी लाइफ खुदा को दी, खुदा ने बहुत कम टाइम में आपको जल्दी सरप्राइज किया। और ये बात चीज़ वो है कि आपने अपने दिल से, पूरे दिल से खुदा उनको याद किया। और आज आपके वसीला से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। सो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, हम एक शॉर्ट प्रेयर आपके करेंगे कि खुदा का पाकरू आपको छुए। आए बाप आसमानी, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, मैं शाहे अजीम हूँ और कौमों में मेरा नाम मुहिब है। इसलिए खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस बड़े फजल के लिए जो तूने किया। और खुदा तू इससे खुश होता है कि नौजवान है खुदा अपनी जवानी के आलम में अपने खालिक को याद करें। खुदा इन दोनों नौजवान भाइयों के लिए खुदा बाप हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं, इनके घराने के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेते हैं। हर तरह के इब्लीस के मौकल यीशु के नाम से फेल हो जाएं, जिन्होंने खुदा ये स्टैंड लिया है कि वो तेरी प्रस्तुत करेंगे। और खुदा तेरा पाक रूह इनकी हिफाजत करे, तेरे पाक फरिश्ते इनकी रहनुमाई करे, इनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा और अपने जलाल का इस्तेमाल करे। जितने नौजवान बहन भाई हमें देख रहे हैं, घराने हमें देख रहे हैं, खुदा हम पेरेंट्स के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं ताकि वो अपनी औलाद की परवरिश तेरे कलाम के मुताबिक करे। जो नौजवान तुझसे दूर हैं और खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से तू उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इनकी तौबा को कबूल कर क्योंकि तूने इनका नाम लेकर इनको बुलाया है। और खुदा हम सब तेरे हैं ताकि हम तेरी प्रस्तुत करें। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि इन गीतों के अलावा भी इनके बहुत से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर इनको देख सकते हैं। आप गीतों के वसीले से बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। और इस प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी के प्रोग्राम को आप बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर बुध ये प्रोग्राम बरकत टेलीविजन पे ऑन एयर होता है सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे आप बरकत टेलीविजन पर देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को अपनी बरकत को रिसीव करें। स्टे ट्यून विद अस और एडवांस पे मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।